वेदों को समझना आसान नहीं है। व्यास जी कहते हैं मोहयंती जत सूरय, बड़े से बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं, ये इसका मतलब। और हम लोग तो सामान्य अर्थ श्लोक का करके चले, इसकी व्याख्या तो बहुत विस्तार है, तो हम उस परम सत्य का सामान्य अर्थ की चर्चा कर ले। हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं जिसके द्वारा इस सृष्टि का सृजन होता है, प्रबंधन होता है, इसका उपसंहार होता है, और अन्वयादितरत, जो जीव के साथ भी है और जीव से पृथक भी है, अर्थात दोनों स्थिति में जिसका अस्तित्व है, उसको अपने सत्ता के लिए किसी आधार की जरूरत नहीं। जब सृष्टि नहीं थी तब भी था, जब सृष्टि है तब भी रहेगा, और जब सृष्टि खत्म हो जाएगी, लय हो जाएगी, तब भी उसका अस्तित्व है। उसको अपने अस्तित्व के लिए किसी आधार की आवश्यकता नहीं, और वह इसीलिए सनातन है। ये तिसर्गा रूपी सृष्टि, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। ये त्रिसर्गा रूपी सृष्टि मिथ्या होते हुए भी सत्य प्रतीत होती है, तथा तेज में जल की भ्रांति और मिट्टी में जल की भ्रांति होती है। आपने देखा होगा गर्मी के दिन में जब आप सड़क पर चलते हैं तो दूर से लगता है वहां कोई पानी है, लेकिन वहां कोई पानी होता नहीं। और कहा आगे कि धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम्, मतलब जो अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से माया रूपी कोहरे को नष्ट कर देता है। हम ऐसे सत्य रूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि, वह परम स्वतंत्र न सिर पर को, ऐसा है, उससे बड़ी कोई सत्ता नहीं है, सबसे ऊपर है। यह परम सत्य कौन है महाराज? देखो, ये परम सत्य श्री कृष्ण ही हैं। जब भगवान आए देवकी जी के गर्भ में, देवकी मैया के गर्भ में, तो ब्रह्मा जी के साथ सारे देवता आए, तो देवताओं ने क्या स्तुति करी? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य जोनिं विहितं च सत्ये, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य जोनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्न, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्न, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्न। वो सत्य, परम सत्य और कोई नहीं, श्री कृष्ण ही हैं। तो हम उस श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हैं। ये कहा। देखो, दूसरा जो श्लोक हमने सुनाया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्मः प्रोक्षित कैतवोत्र परमो निर्मत्सणानां सता। व्यास जी कहते हैं कि अत्र श्रीमद् भागवते प्रोक्षित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते, मतलब यहां भागवत में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। मतलब मोक्ष रहित, मोक्ष पर्यंत कामना रहित परम धर्म का निरूपण किया गया है। देखो, एक होता है धर्म, दूसरा होता है परम धर्म। हम जिस परिवार में उत्पन्न हुए, जिस समाज में रहते हैं, जिस राष्ट्र में रहते हैं, उसके प्रति हमारा एक धर्म है कि हमको अपने परिवार की मर्यादा को देखना चाहिए। समाज में हम लोगों को समाज के प्रति अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। जिस राष्ट्र में है उस राष्ट्र के प्रति हमारी राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए। लेकिन ये सब ठीक है, इससे मान मिलेगा, जस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन जीवन और मरण से मुक्ति नहीं मिलेगी। इससे हमें प्रेमानंद नहीं मिलेगा। इसलिए इस भागवत में
कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। मतलब व्यास जी कहते हैं धर्म अर्थ धर्म काम मोक्ष, यहां तक तो कपट ही कपट है। मुक्ति को भी प्रेमी भक्त नहीं चाहते, मुक्ति तो भक्ति की दासी है। तो इस श्रीमद् भागवत का उद्देश्य जीव को परमानंद, प्रेमानंद, सगुण साकार ब्रह्म का प्रेमानंद, उस अंतिम सीमा वाले आनंद को देना ही इसका लक्ष्य है, यही इसका प्रयोजन है। ये इसमें कहा, और कहा कि अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र। ये श्रीमद् भागवत में ही परम धर्म का निरूपण किया गया है, और जिस विधि से इसका वर्णन किया गया है वह और देखने को कहीं नहीं मिलेगा। निर्मत्सराणाम सतम निर्गता मत्सरा जिभ्यते निर्मत्सरा। मतलब इसका पात्र कौन है, इस भागवत का पात्र कौन है? कहा निर्मत्सराणाम सताम, जिसके अंदर से मत्सर निकल गया, मतलब ईर्ष्या निकल गई। मैं बार बार इस बात को कहता हूं और आप महसूस करेंगे, लोग अपने दुख से कम दुखी हैं। माई सुन, अपने दुख से कम दुखी हैं, गोतिया के सुख से ज्यादा दुखी हैं। गोपाल चाचा अपने दुख से कम दुखी हैं, पड़ोसी के सुख से ज्यादा लोग दुखी हैं। इसका दुतल्ला कैसे बन गया, इसके कार कैसे आ गई, इसका बेटा को नौकरी कैसे लग गई, इसका रोज विकास क्यों हो रहा है, अपने दुख से नहीं। हर गांव में आपको ऐसे मिलेंगे धुधकारी, उनका आपने कुछ बिगाड़ा नहीं है, उनका आपने कोई नुकसान नहीं किया है, उनका आपने अहित नहीं किया है, आपने उनकी यथासंभव सेवा की है, उनको दुख तकलीफ में उनकी सहायता की है, लेकिन वो अकारण आपसे ईर्ष्या करेंगे। अब ये एक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। कहा ऐसे आदमी भागवत के पात्र नहीं होते, ऐसे आदमी भागवत के पात्र। गांव गांव में, टोला टोला में, गली गली में, शहर शहर में, कहीं भी खोज लीजिए एक धुंधकारी जरूर मिलेगा, ज्यादा भी हो सकता है। कोई ऐसा गांव नहीं कि एक दो आदमी ऐसा नहीं मिले, उसको दूसरे की निंदा करने में आनंद आता है, दूसरे की चुगली करने में आनंद आता है, दूसरे का काम बिगाड़ने में आनंद आता है, दूसरे की प्रतिष्ठा बिगाड़ने में आनंद आता है, दूसरे का अमंगल कैसे हो जाए, किसी का जस उसको बर्दाश्त ही नहीं होता, किसी का नाम हो, किसी का जस हो, किसी का विकास हो, उसको कांटे की तरह चुभता है, कोई कारण नहीं है, बीमार है अंदर से आदमी। ऐसा आदमी दया का पात्र है, लेकिन ऐसा आदमी भागवत का पात्र नहीं है, क्योंकि साफ लिखा निर्मत्सराणाम सताम। अपनी बात नहीं, भागवत जी में व्यास जी ने लिखा है वो बात। आप सोचना जो मैं कह रहा हूं आपके गांव में है कि नहीं, ऐसे हर गांव में हो।